नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करूँगा बजाज फाइनेंस के बारे में, क्योंकि इंडिया का नंबर 1 एनबीएफसी है, आप सभी जानते हैं। जितने सारे एनबीएफसी है, एनबीएफसी का मतलब बहुत सारे दोस्त नहीं जानते, उसको फिर से मैं एक बार बता दूँ। एनबीएफसी मतलब नॉन फाइनेंशियल बैंकिंग तो कॉरपोरेशन। तो नॉन फाइनेंशियल बैंकिंग कॉरपोरेशन जो है तो इस कंपनी इंडिया का नंबर 1 पोजीशन में है। तो बजाज फाइनेंस का आज के दिन क्वार्टर 3 का रिजल्ट आने वाला था और वो रिजल्ट आ चुके हैं। एकदम रिसेंट रिजल्ट आ चुके हैं। उसी के ऊपर मैं बात करूंगा, क्योंकि आपको कंपनी का हर क्वार्टर का रिजल्ट देखना चाहिए, तभी आपको पता चलेगा कंपनी किस तरीके से काम कर रहा है और किस तरीके से बिजनेस को ग्रोथ कर रहा है। अगर ग्रोथ ठीक ठाक नहीं हो रहा है तो उस कंपनी के ऊपर आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम फ्यूचर में हो सकता है। तो चलो क्वार्टर थ्री का रिजल्ट देख लेते हैं। मैं तो पहले रिजल्ट देख चुका हूँ, तो आपको मैं डिटेल्स में दिखाऊंगा। बहुत शानदार रिजल्ट हुआ है। तो चलो फटाफट देख लेते हैं क्वार्टर थ्री का रिजल्ट। और वीडियो शुरू करने से पहले यही कहूँगा, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपने अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया तो नीचे लिंक दिया गया है, उस लिंक से जाकर अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चलो फटाफट देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं रिजल्ट के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पे रिजल्ट जो है वो करोड़ में है, करोड़ में है। देखिए यहाँ पे मैं कंसोलिडेटेड जो रिजल्ट है उसी के ऊपर बात करूंगा। तो यहाँ पे एक चीज हमेशा आपको देखने को मिलता है, वो अनऑडिटेड है, क्योंकि अनऑडिटेड रिजल्ट आपको पब्लिश किया जाता है। क्योंकि यहाँ इसके अंदर बहुत सारे अकाउंटिंग के हिसाब से बहुत सारे एडजस्टमेंट होते हैं, बहुत सारे एक्सपेंस अभी भी जोड़ना बाकी थे और बहुत सारे एक्सपेंडिचर बहुत सारे होते हैं, तो उसको यहाँ पे डिटेल्स में क्लियरिटी नहीं दिया जाता। तो एक अप्रोक्सीमेटली आपको एक फिगरेशन दिया जाता है कि कंपनी किस तरीके से रिजल्ट किया। तो चलो सबसे पहले देख लेते हैं कंपनी ने, देखिए इंटरेस्ट इनकम किस तरीके से कमाया। सबसे ज्यादा कंपनी का जो मेन पॉइंट पॉइंट होते हैं इस फाइनेंशियल कंपनी को, वो है इंटरेस्ट इनकम। तो कंपनी इंटरेस्ट इनकम किस तरीके से किया वो देख लीजिए। 7,262 करोड़, तो पिछले क्वार्टर में कितना था? 6,687 करोड़। और पिछले साल में 5,722 करोड़। तो एक बात बोलना भूल गया, माफी चाहता हूँ। यहाँ पे जो कलम है वो एक्चुअली देखा जाए क्वार्टर 3 का रिजल्ट, ये जो कलम है। और यहाँ पे जो कलम है वो क्वार्टर 2 का रिजल्ट। और यहाँ पे जो है वो क्वार्टर 3, वो भी पिछले सालों का, आप देख सकते हैं 2020 का। तो इस क्वार्टर में जो रिजल्ट हुआ, इसको मैं क्वार्टर में जो कंपनी इनकम किया, वो शानदार इनकम देखने को मिला, वो भी इंटरेस्ट से। उस पिछले क्वार्टर की तुलना से, पिछले सालों की तुलना से, दोनों से ही अच्छा खासा परफॉर्मेंस देखने को मिला। उसके बाद देखिए अदर्स फीस इनकम, कमीशन इनकम और भी बहुत सारे सेल सर्विसेज का इनकम, टोटल इनकम को जोड़कर, टोटल इनकम अदर्स इनकम को जोड़कर टोटल कंपनी ने जो इनकम किया वो देखिए 8,535 करोड़। पिछले क्वार्टर में कितना था? 7,732 करोड़। पिछले साल में था 6,658 करोड़। तो ओवरऑल यहाँ से भी यहाँ पे जंप देखने को मिला और यहाँ से भी यहाँ पे जंप देखने को मिला। तो ओवरऑल बात करूँ, हर क्वार्टर में कंपनी अच्छा खासा परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखा रहा है, अच्छा खासा जबरदस्त परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखा रहा है। तो यहाँ पे जरूर, यहाँ पे एक चीज जरूर कहूंगा, इस तरीके से परफॉर्मेंस इस टाइप कंपनी हमेशा करते रहते हैं, क्योंकि इसका जो बिजनेस मॉड्यूल है, मैं एक बात आपको कह दूं, यहाँ पे एनबीएफसी इसको कहा जाता है, क्योंकि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज। एंड तो इस तरीके से अ, तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जो है वो इनमें से इंडिया का नंबर 1 कंपनी है। और इसका बिजनेस मॉडल बहुत बहुत जबरदस्त है। मैं आपको इसके ऊपर जितने बार आपको बता दूं वो भी कम पड़ जाएगा, क्योंकि कंपनी का देखिए एक्सपेंस भी देख लीजिए, कंपनी किस तरीके से एक्सपेंस किया। टोटल यहाँ पे सारे के सारे के एक्सपेंस यहाँ पे देखने को मिलेगा। और एक्सपेंस को जोड़कर करीबन 5,667 करोड़ का टोटल एक्सपेंस किया, वो भी कौन सा? इस क्वार्टर में। और पिछले क्वार्टर में क्या था? पिछले क्वार्टर में था 5,726 करोड़। मतलब एक बात आप देख लीजिए, कंपनी किस तरीके से फिगरेशन को चेंज करते हैं। इनकम भी अच्छा किया, उसके साथ देखिए एक्सपेंस भी कम किया पिछले क्वार्टर के तुलना से। पिछले क्वार्टर में कितना था? 5,727 करोड़। और यहाँ पे कितना हुआ? 5,667 करोड़। देखिए 100 करोड़ भी बच गया ना, 100 करोड़ छोड़ दीजिए, 50 करोड़ भी बचा दिया ना, तो भी बहुत बहुत बड़ा अमाउंट हो जाएगा कंपनी के लिए। 50 करोड़ कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं होते हैं। यहाँ पे देखिए पिछले सालों में क्या था? 5,133 करोड़ था। तो एक्सपेंस भी अच्छा खासा देखने को मिला। उसके बाद देखिए बारी आती है टैक्सेस की। तो सारे के सारे टैक्सेस यहाँ पे जोड़ने के बाद कंपनी ने टैक्सेस पे किया। टैक्स पे करने के बाद कंपनी के हाथ में आते हैं प्रॉफिट।
प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस भी आप देख सकते हैं और टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम भी फॉर द पीरियड देख सकते हैं। मतलब सारे के सारे एक्सपेंसेस और एडजस्टमेंट सारे के सारे करने के बाद हाथ में जो प्रॉफिट कंपनी के आते हैं वो आपको देखना चाहिए। यहाँ पे जो फिगरेशन आपको देखने को मिला वो शानदार यहाँ पे फिगरेशन है। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो फिगरेशन है वो 2121 करोड़ का टोटल प्रॉफिट किया, जो पिछले क्वार्टर में था 1491 करोड़, पिछले सालों में था 1189 करोड़। तो ओवरऑल बात करूं यहाँ पे तो यहाँ से भी पिछले क्वार्टर्स के तुलना से भी जंप देखने को मिला, पिछले सालों के कंपैरिजन में भी जंप देखने को मिला और वो भी शानदार प्रॉफिट यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला। तो यहाँ पे आप कैलकुलेट कर लेना करीबन करीबन यहाँ पे 2121 से आप 1491 एक बार कैलकुलेट कर लेना, तो आपको पता चलेगा कितना अमाउंट कंपनी ने पिछले क्वार्टर के तुलना से यहाँ पे टोटल आपको प्रॉफिट किया है। तो करीबन करीबन 630 करोड़ से भी ज्यादा कंपनी ने प्रॉफिट किया। देखिए 630 करोड़ कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं होते, बहुत बड़ा अमाउंट होते, वो भी क्वार्टर बेसिस से इतना जंप, इतना अच्छा खासा परफॉर्मेंस इतना बड़ा कंपनी करते हैं तो एक बात तैयार है कि मार्केट में कुछ ना कुछ होने वाला है। तो कंपनी का रिजल्ट अच्छा खासा हुआ। फिर भी देखिए आज स्टॉक में करीबन करीबन 1% तक गिरावट देखने को मिला। देखिए इसके पीछे कोई कारण नहीं है, क्योंकि आज मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग चला था और जबरदस्त प्रॉफिट बुकिंग हुआ, क्योंकि कुछ दिनों से रैली चल रहा था। तो इस तरीके से प्रॉफिट बुकिंग तो चलते रहेंगे। रैली के बाद शेयर तो बेचेंगे ही, क्योंकि जितने सारे इंस्टीट्यूशन इन्वेस्ट करके रखा है उसको प्रॉफिट मिल गया, वो तो निकलेंगे। तो स्टॉक को निकल रहा है तो इसलिए भारी भरकम गिरावट हुआ, तो इसलिए सारे के सारे स्टॉक में गिरावट हुआ। तो इसमें बजाज फाइनेंस भी शामिल होगा, क्योंकि फाइनेंस सेक्टर अच्छा खासा गिरावट देखने को मिला। मगर आज बैंकिंग सेक्टर बहुत तेजी से अप ट्रेंड होने को देखने को मिला था। तो यहाँ पे देखिए कंपनी का अर्निंग पर शेयर के बारे में बात करूँ तो अर्निंग पर शेयर भी बढ़ चुके हैं 35.26 और पिछले क्वार्टर में कितने था 24.58 और पिछले सालों में था 19 तो यहाँ पे अर्निंग पर शेयर हर क्वार्टर में परफॉर्मेंस अच्छा खासा देखने को मिला। तो ये था रिजल्ट, कंपनी का रिजल्ट जबरदस्त हुआ और कंपनी का परफॉर्मेंस भी आपको बता दूं तो हर साल में देखिए किस तरीके से टोटली अप टेन वाला परफॉर्मेंस, हर साल में कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है। तो सालाना प्रॉफिट भी कंपनी कर रहा है। कोरोना के सिचुएशन में भी देखिए कंपनी कभी रेवेन्यू कम किया और भी रेवेन्यू बढ़ा दिया, रेवेन्यू और भी बढ़ा। नेट प्रॉफिट के बारे में बात करो, देखिए कोरोना के सिचुएशन में ही सबसे ज्यादा कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया, क्योंकि उसको पता है बिजनेस कैसे किया जाता है। तो इस टाइप कंपनी से आप निवेश नहीं किया हो तो आप मुझे नहीं लगता आप फ्यूचर में किस तरीके से आपको पोर्टफोलियो को सिक्योर रखेंगे। देखिए आपको यहाँ पे कंटिन्यूअसली प्रॉफिट मिलेगा और भी शानदार प्रॉफिट भी यहाँ पे मिलेगा, क्योंकि देखिए इस कंपनी का देखिए मार्केट कैपिटल 4.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा। कंपनी का पीओसी हाई है, मगर इस हाई पीओसी में भी लोग खरीदारी करने के लिए तैयार है, क्योंकि देखिए 8,000 इसका हाई था और 7,700 चल रहा है। मतलब आज के दिन अच्छा खासा गिरावट हुआ है, इसीलिए थोड़ा सा गिरावट हुआ, नहीं तो आपको 8,000 के करीबन देखने को मिल सकता था। कंपनी का पी रेशियो और रिटर्न ऑफ इक्विटी दोनों ही एक एवरेज लेवल में है। कंपनी के पास जो कर्जा है 1,43,000 करोड़ ऑब्वियसली कर्जा है। देखिए नॉन फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी को कर्जा तो लेना ही पड़ेगा, बैंकिंग टाइप का कंपनीज है तो इसको अगर ये कर्जा नहीं लेंगे तो दूसरों को लोन कैसे देंगे, दूसरों को लोन देकर इंटरेस्ट कैसे कमाएंगे। तो इसका काम ही ऐसा है, तो ये लोन तो लेना ही पड़ेगा इसको। तो प्रोमोटर देखिए 56% होल्डिंग यहाँ पे करके रखा है। कंपनी का कैश फ्लो नेगेटिव में है। एक चीज यहाँ पे नेगेटिव मुझे देखने को मिला, कंपनी का डेप्थ ऑफ इक्विटी 3.72 है, चलेगा कुछ कोई बात नहीं। नेट इनकम जो है वो 4.5 करोड़ से भी ज्यादा है। कंपनी देखिए फाइनेंशियल सेक्टर में मतलब एनबीएफसी सेक्टर में कंपनी नंबर वन है और नंबर वन रहेगा, क्योंकि इसका मार्केट कैपिटल से एक बार देख लेना, सारे के सारे जितने सारे कंपनीज है बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व को छोड़कर बाकी जितने सारे कंपनीज है उसको एक साथ जोड़ देंगे तो इस दोनों को भी टक्कर नहीं दे पाएंगे, इतना बड़ा कंपनी है। और कंपनी का रेवेन्यू के बारे में बात करूं तो देखिए साल भर में मैं पहले आपको दिखा चुका हूँ, हर साल में कंपनी का प्रॉफिट का ग्रोथ हो रहा है, कभी भी प्रॉफिट आपको कम देखने को नहीं मिलेगा। और आप इस टाइप कंपनी में निवेश नहीं कर रहे हैं मतलब आप बहुत गलत कर रहे हैं। क्यों मैं बता रहा हूँ, एक बात ध्यान से सोच लेना, एक बात ध्यान से देख लेना, क्योंकि देखिए कंपनी का सेल्स ग्रोथ चलो थोड़ा सा कम हुआ एक साल में, बाकी ठीक ठाक है।
प्रॉफिट ग्रोथ भी ठीक-ठाक है, कंपनी का इक्विटी रिटर्न ऑफ इक्विटी भी शानदार है। तो सबसे पहले जो देखना चाहिए कंपनी का आपको किस तरीके से रिटर्न मिला। 10 साल में देखिए 61%, 5 साल में कितना 53%, 3 साल में कितना 46%, 1 साल में 64%। ओवरऑल बात करूँ 50% से भी ज़्यादा आपको सालाना रिटर्न मिला है। जो कंपनी आपको हर 2 साल में प्रॉफिट आपका डबल कर रहा है, मतलब आपका फंड का डबल कर रहा है, उस कंपनी में अब आप नहीं है तो सोच लेना आपका फंड किधर जा रहा है, मुझे तो पता नहीं। तो इस कंपनी के ऊपर मैं बहुत पॉजिटिविटी हूँ। आप भी इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखा है तो लॉन्ग टर्म के लिए सोचिए। सोने का अंडा देने वाला कंपनी है, तो आपको सोने का अंडा देना मतलब मिलना चाहिए, तो इसलिए इस कंपनी के ऊपर आपको बने रहना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोमोटर के पास 56% होल्डिंग है, आप खुद देख लीजिए। एफआईएस 23%, डीआईएस 9.5% और पब्लिक कितना 10% होल्ड करके रखा है। क्योंकि एफआईएस को पता है इस कंपनी में निवेश करूंगा, नहीं करूंगा तो किस में निवेश करूंगा। एफआईएस मतलब मान के चलिए कोई भी एक म्यूचुअल फंड कंपनी, तो म्यूचुअल फंड कंपनी आपको क्या करते हैं, आपको करीबन करीबन मान के चलते हो सबसे हाईएस्ट में मान के चलते हो 20% तक रिटर्न आपको देते हैं। अ, तो, तो 15% से 20% तक रिटर्न आपको देते हैं। मैं आपको सबसे ज्यादा मान लेता हूँ, ठीक है, और भी ज़्यादा हो सकते हैं, मगर एक एवरेज आपको मानता हूँ। तो आप देखेंगे वो इस कंपनी से 50% रिटर्न कमा रहा है और आपको कितना दिनों में हर 4 साल में आपका फंड, 4 नहीं 5 साल में आपका फंड डबल कर रहा है और वो खुद 2 साल में फंड को डबल कर रहा है। तो वो इसीलिए इस कंपनी में बने रहेंगे। तो आप भी इस दिमाग को लगाइए, इस तरीके से दिमाग लगाइए, तभी आपको अच्छा खासा स्टॉक मिलेगा। आप हमेशा खराब स्टॉक में निवेश कर देते हैं, जिसका प्राइस रेंज देख कर निवेश कर देते हैं। देखिए आप 1 लाख रुपया आजू मतलब पेनी स्टॉक में निवेश ना करके आप अच्छा खासा स्टॉक में पिक करिए, तभी आपको फायदा मिलेगा। देखिए मैं मेरे कहने का मतलब आप समझ चुके हैं। मेरे वीडियो बनाने का जो मकसद है, वो है आपको हमेशा एक अच्छा खासा इन्वेस्टर बनाऊं। देखिए मैं खुद इन्वेस्टर बन के अच्छा खासा पैसा कमा रहा हूँ। हाँ, मैं इंट्राडे भी करता हूँ और इन्वेस्ट भी करता हूँ। तो मार्केट में बहुत सारे एक्सपेंस कर रहा हूँ, अभी भी कर रहा हूँ, अभी भी स्टडी कर रहा हूँ, तो उसके साथ आपके भी शेयर कर रहा हूँ। तो आप भी नया निवेशक है और बहुत पुराना निवेशक है, तो आपके लिए एक ही बात कहूंगा, इस कंपनी में आप निवेश करके रखा है तो लॉन्ग टर्म के लिए सोचिए, शॉर्ट टर्म के लिए मत सोचिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में कुछ भी हो सकते हैं। इस तरीके से 1% 2% गिरावट देख के आप भाग जाएंगे तो आप बहुत गलत कर रहे हैं। क्योंकि मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे, देखिए कोरोना के सिचुएशन में कितना बड़ा गिरावट हुआ था। करीबन आप देखेंगे तो यहाँ पे करीबन 50% 60% तक गिरावट हुआ था, और उसके बाद रिटर्न किस तरीके से दिया वो एक बार देख लीजिए, 250%। तो इस टाइप कंपनी में आप निवेश रखेंगे नहीं तो कहाँ पे रखेंगे। तो मौका जब भी आपको मिले तो मौका पे चौका मारिए और बने रहिए। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तो मिलते हैं अगले स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।